औलाद ने तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। कैसी शादी है, न बेटियां शरीक हैं, न बहूएं शरीक हैं, न दामाद, न चौधरी। आपकी दोस्ती की ही वजह से हम सब कुछ ये भुगत रहे हैं। अब भी आपको अपनी दोस्ती याद आ रही है? अब आप दोनों जाएं अम्मी अब्बू के पास, जाके उन्हें हौसला दें, तसल्लियां दें। मैं सारा को खुद लेकर आऊंगी। अभी बस अयाज और शाजिया के पास चली जाऊं थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि रात में आप कुछ और थी और इस वक्त कुछ और है। अच्छा, यानी रात में मैं डाइन लग रही थी और अभी चुड़ैल, है ना? मेरे ख्याल से आपको अंदाजा नहीं है कि आप बहुत हंसी हैं। शुक्रिया कि हम आपकी नजरों में समाए। आप नजरों में नहीं, मेरे दिल में भी समा चुकी हैं। एक बात कहूँ आपसे? अच्छा, क्या? आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। Really? मगर उनमें ना एक बुराई है। वो क्या? कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी आंखें आपका साथ नहीं देती हैं। मैंने कौन सा झूठ बोला है? अभी तो कहा आपने कि हम आपके दिल में बस गए हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं कि एक रात में मुझे आपसे कितनी मोहब्बत हो गई। अच्छा खैर, आप जाके तैयार हो जाए, वरना आपकी ज़ारा भाभी डंडा लेके ऊपर आ जाएंगी और आपको डर भी बहुत लगता है ना उनसे। शी इज माई फेवरेट। तो जाए ना, जाके तैयार हो जाए। एक शर्त। क्या? बिल्कुल। ये उधार रहा। कैसी कैसी खबरें आती। चलें। सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। शाजिया की शादी सादगी और खुशलूबी से हो गई। बस दुआ करो कि अच्छे से अपने घर में बस जाए। नाखुश रहने वाली कोई बात तो नहीं है अम्मी। अच्छी फैमिली है, अयास भी डिसेंट लगता है मुझे, ख्याल रखेगा उसका। जी, ये जो डिसेंट किस्म के लोग होते हैं ना, इंतहाई चालाक होते हैं। इनके मुंह पे कुछ और होता है और दिल में क्या है किसी को पता भी नहीं चलता। आप अयास की वजह से अपने दिल में सब कुछ क्यों रखती हैं? क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? दिल में माँ जी, वो नाश्ता तैयार करा दिया। 10 बजने वाले हैं, आप तो तैयार ही नहीं हुई है। चले जल्दी करें। शाजिया का नाश्ता नहीं जाएगा। क्यों माँ जी? ये तो रस्म होती है। उसकी और कौन सी ऐसी रस्में पूरी हुई जो ये रस्म नहीं होगी तो क़यामत टूट पड़ेगी। वैसे मैंने सुबह ही फोन करके मना कर दिया था कि हम में से कोई नहीं आएगा। मगर माँ जी, अगर मगर छोड़ दो, बस नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। जाओ जाके हमारे सबके लिए नाश्ता लगवाओ। जी माँ जी। अम्मी बात बात पर राबिया से क्यों नाराज हो जाती हैं? ये सब कुछ वो मोहब्बत में ही कह रही थी ना। अच्छी तरह से जानती हूँ उनकी मोहब्बत में कहा। नई जिंदगी की नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो मेरे पैरों? मोच आई थी ना पैर रात को, झूठ बोला। तुम सबका ना दिमाग खराब हो गया। उधर फैसल और हमाद मेरे पाँव के पीछे पड़ गए, अब तुम एक नए आ गए। अरे आई थी चली गई मोच। तो भाभी बहाना बनाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बहाने पास रखती हूँ। अम्मी ये कहने पे तो आप बहाने बना सकती हैं। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, समझे? ये बताओ शाजिया किधर? तैयार हो रही है, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दें कि आपने झूठ क्यों बोला। मैंने झूठ नहीं बोला और मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ तुमसे, समझे? मत दें आप, ठीक है? मैं जाके भी अम्मी से पूछ लेता हूं। और मैं तुम्हारे ऐसे कान खींचूंगी ना कि तुम्हें पता चल जाएगा अच्छी तरह से। जाओ जाके सलाम करो दोनों मियाँ बीवी मिलकर। हंस गए उसके मतलब नहीं है कि मैंने आपको माफ किया। राज करती हैं जेठानी जी अपने देवर पर। देख लूंगी।
तुमने कुछ खाया? मेरा मतलब है बस मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई मतलब वाजे करने की जरूरत है। मुझे अपने इंतकाम की भेंट चढ़ाते रही, जब तक जिंदा हूं बर्दाश्त करती रहूंगी। नेहा, तुम क्या समझती हो कि बीना मेरी मोहब्बत है? बीना अगर इस खुशफहमी में है तो ये बीना की भूल है। मोहब्बत तो एक जज्बे का नाम है जिसे शायद आप नहीं जानते। क्या क्या कहा तुमने? मैं मोहब्बत को नहीं समझता? मुझे नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है? ठीक कहा तुमने, मुझे वाकई नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि धोखा क्या होता है, फरेब क्या होता है, और ये दोनों खराफात तुमने मुझे दी है मेरी मोहब्बत के साथ। मैंने धोखा दिया आपको? क्या धोखा दिया? यही कि आपकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया, अपने भाइयों की गैरत भूल गई। आपकी खातिर अपनी बहन, उसका सुहाग, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। हाँ तो ठीक है, अगर इतना ही पछता रही हो यहाँ पर तो क्यों पड़ी हुई हो यहाँ पर? क्यों नहीं चले जाती अपने माँ बाप के घर, अपने भाइयों के घर? मैं चली जाऊं? अब मैं चली जाऊं? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी अदनान, बल्कि इसी घर में रहूंगी। तुम अपना जुल्म आजमाओ और मैं अपना सब्र। देखते हैं कि जीत किसकी होती है। अहमद कब से मेडिसिन रखी हुई है, आपने खाई क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं है, मोहताज होके रह गया हूं। अपने हाथ से पानी का भरा गिलास नहीं उठा सकता, इतनी दर्द हो रही है मेरे जिस्म में। ये जो दर्द तकलीफें होती हैं ना, बस चंद लम्हों की ही होती हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। जो दर्द दोस्त देते हैं ना, वो कब्र तक साथ रहते हैं। दोस्त? आप अभी तक उसे दोस्त समझते हैं, जितनी इतनी तकलीफें दी आपको। और अब होगा क्या? ना कारोबार है, ना फैक्ट्री है। एक बात कहूं, परेशानियों से हालात नहीं बदलते, कोशिशों से हालात बदलते हैं। ना तू सियासतदान है, ना ही इलेक्शन हो रहे हैं जो तकरीरें झाड़ रही है। और कुछ ना कुछ करने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी ये जो चाहिए होता है, ईमानदारी, मेहनत, मजबूत इरादा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है सानी जी, बस कर दे अपने ये दावे जो सच साबित होते हैं। और देख लीजिए, इस बार भी सच साबित करके दिखाऊंगी। चलिए, मुंह खोलिए। बस ठीक है, गोली नहीं खाई जाती, मैं पानी पी लेता हूँ। तो पप्पू, क्या ये बात सच है कि राबिया अयाज की दीवानी थी? अरे ऐसी वैसी दीवानी, ये चौधरियों की लड़कियों का था, काम ही यही है। पहले तो सारा ने हमाद को फंसाया, फिर शादी करके ले उड़ी, और अब राबिया की प्लानिंग है। तो क्या अयाज भी? अरे नहीं, वो तो लंदन पलट है, वो नहीं डालता घास किसी को। उसने आज तक किसी लड़की को नहीं फंसाया। लेकिन अयाज सारा भाभी के तो बहुत ही फर्मा बरदार है। बेटा, ये सारा काम ज़ारा करवाती है,
अरे जो मिला उसने उसको राबिया से जोड़ने की कोशिश की। पहले अय्याज को, फिर अली को, अदनान को, किस किस को उसने राबिया के साथ जोड़ने की कोशिश ना की हो। वो तो अल्लाह भला करे नेहा का कि उसने सबके मुंह पे जूता मारा और अदनान को ले उड़ी, वरना फूफो, क्या हो गया आपको? क्यों इतना जहर उगल रही हैं? अरे क्यों कर रही हैं ऐसे? तमीज से बात करो वरना मुंह तोड़ के रख दूंगी। फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी। नई नवेली दुल्हन है, क्या सोचेगी वो? शर्म आनी चाहिए आपको। बेअदब, जानती हूं किस खानदान की लड़की है तू। अभी तुझे मजा चखाती हूं, याद रखेगी तू। अंसारी, शमसा, देखो देखो अपनी बहू ज़ारा को, उसने मेरे पे हाथ उठाया है। सुनते क्यों नहीं हो तुम? ये घर है या मछली बाजार? दादी जी, बैठ अली। दादी जी खुद को संभालें। आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो सारे हौसला हार जाएंगे। की हौसला रखा, मेरी तो सारी औलाद बर्बाद हो गई। नहीं दादी जी, मैं हूं ना आपका बेटा। आपके साथ मिलकर इस घर को दोबारा आबाद करूंगा। आप देखिएगा, इस घर की खुशियां जरूर लौट कर आएंगी। इस घर की खुशियां लौट आएंगी? हाय अली पुत्र, बस कर दे तसल्लियां देनी तू मुझे। इस घर में रह क्या गया है, बचा क्या है इस घर के अंदर? की बकनी पई है। बंदा मुंह मोड़े, अल्लाह ना मोड़े। अल्लाह अपने बंदियां दा इम्तिहान लेता है। जदों हेगा सी ते बड़ी ऐश की थी, हुन बुरा वक्त आ गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। वो बड़ा बेनियाज है, अपने बंदियां दा इम्तिहान लेता है। रुपए से, माल से, जान से, बीमारी से। फिर भी या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन यहाँ तो बेबे हमारी इज्जत ही चली गई है। अब देखे ना, अब रात को याद की शादी हुई है। हराम, जो किसी ने झूठे मुंह ही हमको इनवाइट किया हो शादी में, कभी तुम लोग भी आ जाओ, खुश हो जाओ, डांस डूंस देख लो ना। उन्होंने हमें इस काबिल समझा ही नहीं। और करो दूसरों की बेटों की चोरी छुपे शादियां, ले रही है ना स्वाद आपने, फिर ये सजा होती है अल्लाह की तरफ से। सुलेखा, तू मेरी धी है, तेरी जबान जेड़ी तेज चलती है ना, वो दुश्मनों से भी ज्यादा है। तो फिर की करा, फिर तानू ना कमा तो किन्नू कमा? आप माँ है आखिर, तो गिला शिकवा किससे करूं, कहाँ जाऊं? सच भी ना बोलूं? हमेशा आपने मुझे सच बोलने से मना किया सारी जिंदगी। मैं चुप ही रही, मैंने बर्दाश्त ही किया। अब देखे ना, और मेरी बेटी की बात राबिया की देख लेना कि मैं उसके घर में ना मैं जा सकती हूँ ना वो हमारे घर आ सकती है। ये हमारा हाल है। सारे जुल्म जो है ना, वो आपकी वजह से हुए हैं। आप है वो जालिम खतून। तू देख रहा ना अली, की कह गई है? नहीं दादी, नहीं, रोना नहीं है। तो शुक्र करने वालों में से है ना। हर हाल में शुक्र किया आपने हमेशा, और आपका ये शुक्र तो हमें हौसला देता है। या अल्लाह तेरा शुक्र। अंसारी, आपा की तो आदत है, आपने बात को क्यों बढ़ाया? क्यों कह दिया उनसे घर से जाने के लिए? इसलिए कि मैं आने वाले वक्त में तुम्हारे घर को बहुत बुरे हालात में देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। अल्लाह घरों को बर्बाद नहीं करता, मगर आप जैसे लोग घरों की बुनियादों को हिला देते हैं। आपा आपकी बहन है अंसारी, उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दीजिए। बहन है, किस किस को माफ करूं? बहन को माफ करूं
बहू को माफ करूं, बेटी को माफ करूं, क्या करूं? अरे इनमें से कोई भी माफी के लायक नहीं है। आखिर आपा जाएंगी कहाँ, ये सोचा है आपने? या मर्जी है जाएं, चली जाएंगी हैदराबाद हफीज के घर या फिर ईदी सेंटर चली जाएंगी, और कहाँ जाएंगी? अल्लाह ना करे कि वो ईदी सेंटर जाए। क्या हो गया आपको? आप पत्थर दिल बने रहे, लेकिन मैं आपा को कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर उन्होंने राबिया के खिलाफ कुछ शाजिया से कहा है तो वो नेहा से इंतकाम लेने के लिए कहा है। नेहा से क्या इंतकाम? इंतकाम तो मुझसे ले लिया है। आप बेटी का गुस्सा बहन पर क्यों निकाल रहे हैं? मैं आपा को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बात को छोड़े, वैसे बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हो रहा इस घर में? मैं तो हमेशा से खामोशी पसंद रही हूँ। हर घर में ऐसे ही होता है, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, लेकिन हमारे घर में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। देखो मैं नहीं मानता, देर से या जल्दी, लेकिन तुम्हारे घर में भी ये जरूर हुआ होगा, है ना? वैसे ज़ारा भाभी बहुत ज़्यादा चिल्ला के बातें कर रही हैं, लेकिन ना हमारे कमरे तक आवाज़ आ रही है उनकी। बुजुर्गों का ज़रा ख्याल नहीं है उन्हें। फुप्पो से कैसे चिल्ला के बातें कर रही थी। और फुप्पो जो तुम्हारे कान भर रही हैं? नहीं, मतलब दरअसल वो बता रही थी मुझे कि नेहा घर छोड़ के भाग गई थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि घर छोड़ के भाग गई थी तो भागी थी, आप मुझे क्यों बता रही हैं? मेरी नज़र में मेरे शौहर की और मेरी ससुराल वालों की मेरी जान से बढ़ के इज्जत है। बहुत अजीज है मुझे उनकी इज्जत। थैंक यू कि तुमने मेरा बरम रखा, और जैसा वो कह रही थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं। शुक्र है अल्लाह का। चलें बाहर चल के अम्मी अब्बू को सलाम कर लें। अच्छा तुम चलो ना, जल्दी आइए। वकील साहब, मैं मानता हूँ मेरा अदनान का लेन देन का झगड़ा है, लेकिन ये दफ्तर, ये फैक्ट्री मेरी मलकियत है। और मैं कह रहा हूँ मेरे दस्तखत हैं, लेकिन वकील साहब मैंने अदनान को कुछ नहीं बेचा। आप कुछ भी कहें, कानूनी तौर पर आप फरोख्त कर चुके हैं। मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूँ, आप बल्कि कसमें खा रहा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? ये मेरे बाप की जायदाद थी, उसने मेरे नाम लगाई थी। आप कुछ भी नहीं कहे, ये सब कानूनी कार्रवाई आप फरोख्त कर चुके हैं उनके नाम पर। ओ तेरा दिमाग ठीक है वकील साहब? मैं थे कसमां खा रहे हैं रब दियां, तेनू यकीन नहीं आंदा? जनाब, कानूनी कार्रवाई रस्मों पर नहीं, डॉक्यूमेंट पे होगी और सबूत पर होगी। अदनान साहब के पास सारे सबूत असली और कानूनी। ओदी ते मैं ओनू भी वेख लांगा ते ओदे वड्डियां नू भी। तो ये घर भी आप फरोख्त कर चुके हैं। वकील साहब, ये घर भी मेरा है, ये फैक्ट्री भी मेरी है, ये दफ्तर भी मेरा है। आपको समझ आई? अदनान को भी समझा देना। हाँ, खुदा हाफिज। हायो मेरे रब्बा, सारा कुछ बिक गया। ज़ारा की तरह हमें भी तुमसे उम्मीद है बेटे कि तुम इस घर की खुशियों की, इस घर की इज्जत की मुहाफिज बनकर रहोगी। जी अब्बू। हाँ बेटा, और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कभी मैके की बात ससुराल में ना करना और ससुराल की बात मैके में नहीं करना। ये कोर्ट से तस्दीक शुदा कागजात हैं, इसको तो हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। सब कुछ अदनान के नाम कर दिया आपने। क्या?